आज सुदामा जी विचार करते हैं, बल न जुटा सके भगवान को चावल देने का, तो हाथ को दबाया, बोल नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं लाया। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते, सबके हृदय की बात जानते, अंदर की बात जानते। ठाकुर जी बोले अच्छा नहीं लाए कोई बात नहीं। अचानक से भगवान जोर से बोले उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। जैसे ही हाथ उठाया, सुदामा जी को बचपन की आदत थी, दोनों हाथ उठाए, और जो हाथ उठाए तो पोटली गिर गई, भगवान ने पकड़ ली, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाया, 1 लोक का राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई, 2 लोक का राज्य दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस 2 लोक तो दे चुके, एक ही बचा है, उसे रहने दो। हमारे प्रभु जब देने लगते हैं तो हिसाब नहीं रखते। रुक्मणी जी ने कहा दूसरे को देने के चक्कर में खुद सड़क पे आ जाओ। और बाहर से कहा, बोले महाराज ये तो प्रसाद है, आप अकेले क्यों पा रहे हैं, इसमें तो सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, हम भी आपकी पत्नी हैं, हमको भी मिले। तो सबको थोड़ा थोड़ा भगवान ने बांट दिया। सुदामा जी से बोले सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं, बचपन में चने चुराते थे, अब थोड़े और बड़े चोर हो गए तो अब चावल चुराते हो। वाह, अरे हम तो सोचते थे कि हम ही चोर हैं, हमने ही माखन चुराया, पर भैया तुम तो हमसे भी बड़े चोर हो। क्यों? क्योंकि चोर के यहाँ चोरी करने वाला तो कोई बड़ा ही चोर होगा। सुदामा जी रोने लगे, प्रभु कैसे देता आपको। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं भैया, व्यक्ति बिल्कुल सड़क पर आकर के खड़ा हो जाता है, उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचता, अब क्या करें। हम ऐसा आप लोगों से कह रहे हैं, कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ ना हो, तो अपना सिर भगवान के चरणों में रख लेना है और 2 आंसू भगवान के चरणों में गिरा देना है। उससे बड़ी भेंट भगवान को नहीं, सबसे बड़ी। सुदामा जी रोने लगे, भगवान ने हृदय से लगाया, नहीं नहीं सुदामा जी। अच्छा थोड़ी बात हुई, सुदामा जी ने कहा आपका विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले विवाह नहीं हुआ तो? बोले विवाह हो गए। कितने? 10-5 विवाह हुए? नहीं। 20-25? बोले नहीं। तो 50-100 हो गए? नहीं। तो 16,108। सुदामा जी बोले विवाह कर रहे हो कि माला बना रहे हो? ठाकुर जी बोले बस हो गया भैया। सुदामा जी बोले आपने हमको याद नहीं किया, बुलाया नहीं। ठाकुर जी बोले हमारा विवाह कब हुआ हमको भी पता नहीं चला, घर वालों को भी पता नहीं चला, कभी किसी को लेके आ गए, कभी किसी को। रुक्मणी जी को तो हर के लाए, जामवती के पिता से युद्ध हुआ, सत्यभामा के पिता से झगड़ा हुआ, कालिंदी तपस्या कर रही थी, सब ऐसे ही आ गए। अच्छा कुछ दिन सुदामा जी द्वारका में रहे। एक दिन सुदामा जी ने कहा ठाकुर जी अब हम चलना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं। सुदामा जी ने सोचा कि आज कहूंगा जाना है तो 1 महीने बाद भेजेगा। पहले ऐसे ही तो होता था, अतिथि आज कहे कि जाना है तो उसको 1 महीने बाद भेज, महाराज आज रुक जाओ, कल चले जाना, आज रुक जाओ। तो सुदामा जी ने उस इच्छा से कहा महाराज हम जाना चाहते हैं, क्योंकि सुदामा जी ने कहा आज कहूंगा 1 महीने बाद भेजेगा। महाराज भगवान बोले क्या? बोले मैं, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं। बोले प्रभु मैं वापस अपने घर जाना चाहता था। भगवान बोले तो जाओ, इसमें नाराज होने क्या बात है, जाओ। अच्छा आप नाराज तो नहीं? बोले नहीं, जाओ। सुदामा जी ने सोचा कि ये बड़ा भोला है, इसको पता नहीं है कि मेहमान को कहना पड़ता है रुक जाओ।
पर अब क्या करें, सामान बांधा चल पड़े सुदामा जी। भगवान को छोड़ने के लिए द्वारका के बाहर तक आए। जो सुदामा जी चले, भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा जी जरा इधर आइए। सुदामा जी ने सोचा, लगता है याद आ गई इसको कि मेहमान को कहना पड़ता है रुको। अब ये कहेंगे रुक जाओ तो हम रुक जाएंगे 2-4 दिन और भगवान के पास। सुदामा जी दौड़ते हुए, हाँ प्रभु कुछ कह रहे हैं? भगवान बोले हाँ कह रहे हैं। क्या? अरे बोले हमारा पीताम्बर तो दे दो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? ठीक है महाराज, पीताम्बर दे दिया, अपनी वही धोती वही वस्त्र पहन लिया। सुदामा जी अब चलें? बोले हाँ। सुदामा जी चलने लगे। मन में सोचते हैं कृष्ण है बड़ा सुंदर, कृष्ण है बड़ा अच्छा, कृष्ण है बड़ा प्यारा, पर बड़ा लालची है। और सब ठीक है पर बड़ा क्या है? लालची है। एक पीताम्बर दिया सो भी उतरवा लिया। बस चलो कोई नहीं, रास्ते भर चलते हैं। यहाँ रानियों ने भगवान ठाकुर जी को डांटा, अरे पीताम्बर उतरवा लिया मित्र से, कैसे मित्र हैं आप? भगवान बोले भैया बात तो ये भी उठती है, मैंने मित्र को रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका महाराज? बोले 2 लोक की संपदा उनकी पत्नी को दी है, पर वो उनकी पत्नी का यह नियम है कि जब तक हमारे पति नहीं आएंगे हम भोजन भी नहीं करेंगे। अगर कुछ दिन और सुदामा को रोकता तो कुछ दिन और उनको भूखा रहना पड़ता, इसलिए भेजा। और पीताम्बर महाराज बोले पीताम्बर इसलिए उतरवाया कि उन्होंने उस संपत्ति को छुआ भी नहीं है। अब अगर सुदामा जी पीताम्बर में जाते तो वो पहचान नहीं पाती। जब बिल्कुल घर पे पहुंच जाते तब पता चलता कि तो पति है हमारे, तो तैयार होने का समय नहीं मिलता। अब उसी धोती में गए तो दूर से ही पहचान लेंगे, आ गए तो तैयार होने का समय मिल जाएगा। रानियों ने कहा प्रभु आपकी लीला तो आप ही जाने। यहाँ सुदामा जी सोच रहे हैं कृष्ण है बड़ा अच्छा, बड़ा लालची है, पीताम्बर उतरवा लिया। चलो पहुंच गए यहाँ। और जब तक यहाँ पहुंचे तो क्या देखा, जहाँ छोटी सी कुटिया झोपड़ी थी वहाँ विशाल भव्य महल। एक बार तो लगा कि द्वारका ही तो वापस नहीं आ गए, घूम फिर के। पूछा ये महल किसका है? बोले ये सुदामा जी का है। सुदामा जी ने कहा हम ही सुदामा थोड़े, बहुत सुदामा, माने जी हमारा महल था, हमारी कुटिया थी। इतने में सुशीला जी आरती के थाल लेकर के आ गई, आरती उतारने लगी। आरती उतार करके सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन? सुशीला ने कहा पल्लू हटाए। सुशीला तुम ये सब कैसे क्या? सुशीला ने कहा सब भगवान ने दिया है। हाथ पकड़ा अंदर ले गई। महाराज ये वो कक्ष, ये वो कक्ष, ये वो कक्ष घुमाया। अब तो सुदामा जी ने कहा देवी तुम महल में रहो, हम तो चले कुटिया में भजन करने को। जो सुख है श्री राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मेरो मन लागो रे फकीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख राम भजन में है, जो महात्मा फकीरी में है, वो सुख अमीरी में कहाँ? जो आनंद धरती पे सोने में है सो सुदामा जी चलने को तैयार हुए। ठाकुर जी प्रकट हुए, सुदामा जी अब रुक जाओ, अब महल में ही रहो, यहाँ हमारा भजन करो। सुदामा जी ने कहा पर आपकी माया? भगवान बोले नहीं पकड़ेगी, हम आशीर्वाद दें।